अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं यूँ लगता है कि इत्तेहादी हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्वात में जलसे में ये कहा कि अगर वफाकी बजट के अंदर सिंध के जो सैलाब ज़दागान हैं उनके लिए पैसे नहीं हुए तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है कि जो इख्तलाफात की खबरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान अभी कुछ ही हाल ही में हम सुन रहे थे, उसमें ये सबसे बड़ा ज़्यादा शिगाफ अगर कोई चीज़ डाल सकती है तो वो बजट की नामंजूरी होगी। बहरहाल ये भी सोचा जा रहा है कि काबीना ने ज़ाहिर है कि इस बजट की मंजूरी दी, इससे कबल के बजट पेश होता है असेंबली में, पहले तो मंजूरी दी जाती है और काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा भी मौजूद हैं। जो भी सिचुएशन हो, जो मुबस्सिरीन हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो यही कहते हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात संगीन होते चले जाएंगे जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे। अब कल भी हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि इंतखाबात की तैयारी की जाए और बकिया जमातों को भी उन्होंने ये दावत दी कि आप भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। इससे कबल हमने जो इख्तलाफात देखे थे बजट के हवाले से, वो अरकान पार्लियामेंट की ज़बानी सुने गए। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह साहिबा ने भी ये कहा कि ये किसी सूरत भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला बजट नज़र नहीं आता और इलेक्शन बजट लगता है। दीगर अरकान की जानिब से कहा गया कि हमें दिखाया कुछ गया था और जब बजट बना तो फिर वो कुछ और ही निकला। बहरहाल ये तो इख्तलाफात के हवाले से बात हुई। खैबर पख्तूनख्वा के भी हालात हम आपके सामने रखते हैं। कुछ ही रोज़ से आप देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो इत्तेहादी जमातें हैं मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में, वो ये शिकायत कर रही हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि हाजी ग़ुलाम अली साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको हटा देना चाहिए है और इस हवाले से अपने अपने लीडरान को भी शिकायत दी हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या ANP, तीनों यक ज़बान होकर ये कहते हैं कि वहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है। आज इसी हवाले से हमने सोचा कि इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से भी बात करें आज की इसी प्रोग्राम इन फोकस में, ताकि जानने की कोशिश करें इख्तलाफात की नौयत है या शिकायत की नौयत है, उसके पीछे असल अवामिल क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ इन फोकस हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MNA भी रह चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आसमा साहिबा, आपके भी बयानात सामने आए। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनसे पीपल्स पार्टी की क्या शिकायत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खैबर पख्तूनख्वा के ये जो गवर्नर लगाए गए हैं गुलाम अली साहब, उस वक्त जो सिचुएशन थी उस वक्त PDM का हिस्सा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा तो ज़रूर है। इनको लगाया गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन जो टाइम के साथ इनकी परफॉर्मेंस देखी गई तो वो आज दैट वाज इनक्रेडिबली ज़ीरो। देखिए, मैं साफ बात करूंगी क्योंकि ये आज जो सूरत हाल है ये हमारे सारे सूबे को इफेक्ट कर रही है। इस तरह इफेक्ट कर रही है कि अभी चंद महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन साहब ने जो हल्के JUI के जो हल्के वीक हैं, जहां पर और इत्तेहादी, मतलब ये इत्तेहादी गवर्नर है और इनको इस तरह के इकदाम करना एक बहुत तशवीश और सियासी पार्टियों में आ रही है कि जहां पर JUI कमजोर है उन हलकों को चुना गया है और वहां से उनको फंडिंग की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नर को ये फंडिंग दे कौन रहा है कि एक एक हलके में 1-1 अरब से ज्यादा ये फंडिंग दे रहे हैं, कहीं पर करोड़ों दे रहे हैं, कहीं पर अरबों दे रहे हैं और वो फंड जो पिछला PSDP है उसके वो फंड्स मंजूर करके इन हलकों में दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठा जा रहा है कि अगर इस तरह की फंडिंग गवर्नर जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत ही इज नॉट एलिजिबल कि वो हल्कों को फंडिंग दे, यहाँ पर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं जो एक बहुत सीजन्ड ब्यूरोक्रेट है और जिन्होंने पिछली हुकूमतों में केयर टेकर के दौर में वजारतें संभाली हुई हैं। सो आई एम श्योर ही इज क्वाइट केपेबल। लेकिन यहाँ पर बरक्स सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन इस तरह है कि जो गवर्नर है वो बिल्कुल ऑल इन ऑल है, वो एक डिक्टेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, टोटलिटेरियन
گورنر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے پاس گورنر اور چیف منسٹر کی دونوں پاورز انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہے, اور وہ جو جس طرح الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں وہ ان حلقوں کو سپورٹ کر رہے ہیں مالی طرح سے, اور جو بیوروکریسی ہے ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز بھی اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ ان حلقوں کو JUI کے لیے کمفرٹیبل قرار دے رہے ہیں. اس بنا پر اگر یہاں پر یہ سچویشن ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے. پہلے 2018 میں ہم یہ سین دیکھ چکے ہیں کہ RTS کے الیکشنز تھے, اور جو لوگ ان صاحبانوں نے الیکشنز کے ہارے ہوئے الیکشنز کو جیت کر قرار دے دیا تھا PTI کے لیے, اور پھر آج آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی تو عاصمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ فنڈز ان کو دیے جا رہے ہیں, گورنر کی طرف سے یہ فنڈز کی ترسیل ہو رہی ہے ان حلقوں میں جہاں پر JUI کمزور ہے. بالکل جی. تو یہ فنڈز ان تک پہنچ کیسے رہے ہیں گورنر تک؟ وہاں پر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس از آف کورس the CM. تو پھر ان کے پاس فنڈز کون بھیج رہا ہے؟ اور وہ سیزن بیوروکریٹ بھی ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہی تو $1 بلین کویسچن ہے کہ یہ مرکز کی حکومت سے یہ پوچھنا پڑے گا, پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ گورنر کو یہ فنڈز آ رہے ہیں, اور گورنر ان حلقوں میں اور ان علاقوں میں تقسیم کر رہا ہے جہاں پر گورنر کا یہ مینڈیٹ قانون کے تحت ہے ہی نہیں. عاصمہ صاحبہ, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فنڈز ملتے ہیں, کیا وفاق سے مل رہے ہیں ان کو فنڈز, تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر سیاسی فائدہ خیبر پختونخوا میں کسی جماعت کو مل رہا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے؟ دیکھیے جی, پریسائسلی تو نظر تو اس طرح آ رہا ہے کہ آج تک جو فنڈز کی الوکیشن ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی تک کوئی $1 نہیں دیا گیا, اور جو ہمارے اطلاعات کے مطابق جو PSDP پچھلا ہے اور جو آگے فنڈز بھی ان کو الاٹ کیے جا رہے ہیں وہ سارے ان کو JUI کے اور ان کو الاٹ کیے جا رہے ہیں. پھر بالخصوص گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈفرینٹ حلقوں میں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جہاں پر ان کو تفشیش لگتی ہے یا جگہ ان کے کینڈیڈیٹس کمزور ہیں, تو اگر اور وہاں پر فنڈز اور ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور وہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں بیوروکریٹس کی اور پولیس افسران کی, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن متنازع آگے نہیں ہوگا؟ اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سے یہ الیکشن مینوورنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں؟ یہ تو ایک ایسی سچویشن مطلب ابھرتی نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ الیکشن کو مینیور کر رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں اپنے فورس کے ساتھ, اپنے گورنر کے عہدے کے ساتھ, اور جہاں پر برعکس پنجاب میں اس طرح کی سچویشن ہمیں نہیں نظر آتی, تو KPK میں کیوں اس طرح کی سچویشن ہے؟ اور جو چیف منسٹر ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کوئی سیاسی پارٹی کا سیٹ اپ تو نہیں ہے. اور پھر کہاں سے یہ آیا ہے کہ گورنر اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے چیف منسٹر کو اوورٹیک کر کے, اور آگے 3-4 مہینے میں اگر ہم ایک الیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ تو الیکشن کو متنازع کر رہا ہے. تو عاصمہ صاحبہ, آپ نے اپنی جماعت کے, کل تو آپ لوگوں کا سوات میں جلسہ بھی تھا, تو کیا چیئرمین پیپلز پارٹی سے اپنی شکایات آپ لوگوں نے پہنچائی ہیں؟ زرداری صاحب تک آپ نے اپنی شکایت پہنچائی ہیں؟ شکایات پہنچ رہی ہے, اور جو چیئرمین صاحب ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. اور آپ نے جیسے چیئرمین صاحب کی کل تقریر سنی, انہوں نے تقریر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ بھئی کسی بنا پر ہمیں IMF کا فنڈ نہیں دیا جا رہا, تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح اچھی طرح مینیور کیا, پھر انہیں اپنے فارن آفس کو کس طرح اچھی طرح مینیور کیا, اور سیلاب زدگان کے لیے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی جتنا اپنی کیپیسٹی میں ہو سکے انہوں نے فنڈز باہر سے لائے, تو کیا وجہ ہے کہ مرکزی حکومت IMF سے یہ صحیح ڈیل کر نہیں پا رہی؟ آپ نے اگر ان کی تقریر سنے تو انہوں نے یہ کل کہا. عاصمہ صاحبہ, سب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے, کیونکہ اتحاد میں تو آپ آ گئے, PMLN کو آپ لوگوں نے ان دا لائن آف فائر کر دیا کہ معیشت آپ سنبھالیں, وزیر اعظم آپ کا, اور جو الیکشن قریب آئیں گے یہ سب کہتے تھے کہ زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں گے کہ کس طرح سے PMLN کے خلاف پھر بیان بازی کرتی نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. PMLN کے MLA زیادہ تھے اور انہوں نے یہ مطلب ایک
कंसेंसस के साथ ये प्राइम मिनिस्टरशिप का पोस्ट लिया और कंसेंसस के साथ उन्होंने खजाने का पोस्ट लिया, फाइनेंस का पोस्ट लिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो वजारतें आई तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। खारजा की वजारत है, जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट खारजा की वजारत को छोड़कर गए थे तो दुनिया में किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात तकरीबन सारों के साथ स्ट्रेंज ताल्लुकात थे, ख़त्म हो चुके थे, उसको दोबारा रीबिल्ड किया गया और पाकिस्तान को एक नए प्लेटफॉर्म, एक इमर्जिंग मुल्क की तरह उसको पेश किया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी मेहनत जो वजारतें उनको मिली है, अब आगे इलेक्शन है और इलेक्शन का जो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब की सिचुएशन अलग नजर आ रही है तो केपी में ये क्यों मुतजाद सिचुएशन नजर आ रही है और क्यों ये गवर्नर इतना पावरफुल अचानक से हो गया है। और वो हल्का बंदियां जो है उन पे उनकी नजर है, उनकी नजर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है, उनकी नजर फंडिंग के ऊपर है और चीफ मिनिस्टर खामोश बैठा हुआ है। तो ये तो अभी से इलेक्शन की मैन्यूवरिंग स्टार्ट हो गई है एंड दिस कैन गो इनटू अ फॉर्म ऑफ रिग्ड इलेक्शन। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल पूरा हक है इस पर आवाज उठाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा अरबाब आलमगीर फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे ANP के तर्जुमान जाहिद खान साहब। वेलकम बैक। इन फोकस हैं जाहिद खान साहब, तर्जुमान हैं अवामी नेशनल पार्टी के, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से। तो जाहिद खान साहब से भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या तमाम इत्तेहादियों की एक सी शिकायत है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से? जी जाहिद साहब, आप लोगों की क्या शिकायतें? क्योंकि एमएल वली साहब की भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से। देखिए ये आपने बहुत अच्छा बात की है। बदकिस्मती से हमारे सूबे का जो वज़ीर आला है वो 85-90 साल का एक बुरा सा आदमी है। वो बेचारा तो अपना काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब पंजाब के वज़ीर आला को देखो तो आपको पंजाब के गवर्नर का कहीं नाम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उनका गवर्नर है मुस्लिम यूनियन का। लेकिन हमारे गवर्नर फिर मुदाखलत करते हैं और सारा काम उसके जिम्मे पड़ता है। तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को फिर उस पर इतराज़ होते हैं कि क्या मुदाखलत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे सूबे की है कि हमने एक ऐसे वज़ीर आला को नामजद किया है जो अभी केयरटेकर बैठा हुआ है कि वो किसी काम के काबिल नहीं है। उसको तो ना अपने सूबे का पता है, ना अपने लोगों का पता है, ना अपने जो इसके साथ वजीर है उनका इल्म है। तो इस वजह से वहाँ पे, और हमारे सूबा तो बहुत एहसास है, आपको इल्म है कि हम तो दहशतगर्दी का शिकार है। किसी दिन भी आपने हमारे वज़ीर आला की स्टेटमेंट सुनी या उसको बताया कि जो हमारे पुलिस पे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे लोगों पे जो अटैक्स हो रहे हैं, हमारे जो पर्सन शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आला बाखबर बस आराम से कुर्सी पे बैठा है और वो हुकूमत चला रही है। जाहिद साहब, लेकिन मुझे ये बताएं, जब ये केयरटेकर सेटअप बना था, यहाँ पंजाब वाले हालात तो नहीं थे ना? यहाँ तो मशावरत से बना दिया गया था। उस वक्त किसी ने उनकी 81-85 साल की उम्र ना देखी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मती से वो जो अकरम दुरानी साहब था उसने, और पीटीआई के जो महमूद खान थे या परवेज खटक साहब, उन दोनों ने मिलकर तो उनको कहा, किसी ने इसलिए इतराज नहीं किया कि हमारे सूबे में कभी ये रिवायत रही नहीं है कि चलो ठीक है, अगर ये दोनों राजी है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ पोजीशन तो ठीक है। लेकिन बदकिस्मती उन लोगों ने ये देखा नहीं कि अब एक ऐसे शख्स को हम बना रहे हैं जिसकी उम्र 85 साल उम्र है, वो क्या उस सूबे को रन करेगा जब सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, तो अब गवर्नर साहब से क्या आप लोगों के एतराज़ात हैं? जाहिद साहब, ऐसा क्या कर दिया कि बाकायदा ये नारे लगाए जा रहे हैं कि गवर्नर हटाओ और खैबर पख्तूनख्वा बचाओ? असल में अभी वजह यही है कि मैंने जिस तरीके से कहा कि वो सारा मुदाखलत उसकी तरफ से हो रही है, चाहे वजीरों की कारकर्दगी में हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के कारकर्दगी में हो, किसी भी उसमें वो नुमाया रहता है। जब वो नुमाया रहता है तो जाहिर है कि जो बंदा देखिए ना, पंजाब में अगर वज़ीर आला नुमाया रहता है तो वज़ीर आला के ऊपर तनकीद होती है। लेकिन चूंकि हमारे सूबे में वज़ीर आला बिल्कुल बेकार है, वो कुछ काम का है नहीं, तो इसलिए जब वो गवर्नर वहाँ पे मुदाखलत करते हैं, जाहिर है तो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारे जो अपोजिशन और पार्टियां हैं, जो इत्तेहादी पार्टी है, उनको सबको शिकायत है। हमें शिकायत है, पीपल पार्टी को शिकायत है, मुस्लिम लीग नून को शिकायत है। तो मेरे ख्याल में यानी हर अच्छे काम का सेहरा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को मिल रहा है, ना ही ANP को, ना ही पीपल्स पार्टी को, ना ही PMLN को, ना ही दीगर जो आपके इत्तेहादी हैं। असल मसला ये है।
بالکل یہی ہے، اور یہ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو ایک شکایت ہوئی تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھے، ہمارے پرائم منسٹر کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وقت وہ گزار رہا ہے کہ اس کو چاہیے تھے ان کو بلاتے، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں لیڈرشپ ہے، پروونشل لیڈرشپ ہے، ان کو بلاتے بٹھا دیتے کہ مسائل کیا ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ صحیح نہیں چل سکتا ہے اور وہ نہیں چلا سکتا ہے تو گورنر کو کہہ دے کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ نہ مرکز انٹرفیئرنس کرتا ہے، اور وہاں پہ جب انٹرفیئرنس ہو رہے تو پولیٹیکل جو باقی اتحادی پارٹیز ہیں وہ گورنر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور اس کی وجہ مین یہی ہے کہ وہاں ہمارے جو روزمرہ کے کام ہیں یا جو وہاں پہ حکومت کو چلانے کی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سے چل نہیں سکتا ہے. ہماری معاشی بھی بہت برا حال ہے، معاشی وہاں پہ بہت حالات خراب ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بھئی ہمیں مشکلات ہے اور تنخواہیں ہم لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں. تو اس میں گورنر مداخلت کرتے ہیں، اور جب گورنر مداخلت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سارے، کیونکہ گورنر کا یہ کام نہیں ہے، گورنر کا تو ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، ظاہر ہے ان کا یہ کام نہیں ہے. جیسے بلیغ الرحمان صاحب اس وقت ہیں وہاں پر گورنر، وہ کہیں نظر نہیں آتے. لیکن آپ اچھا، یہ آپ کی جو شکایتیں ہیں، یہ پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں کبھی یہ ڈسکشن نہیں آئی؟ دیکھیے میں آپ کو واضح کروں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک حکومت کی اتحادی ضرور ہے. کیونکہ اپوزیشن میں جب ہم بیٹھے تھے آپ کو معلوم ہے آپ پیپلز پارٹی والے سٹیٹس پر ہیں. ہم اور بالکل، بلکہ ہم تو پیپل پارٹی سے پہلے نکل گئے تھے پی ڈی ایم سے، تو پی ڈی ایم کا تو ہم حصہ نہیں ہے. تو ہم تو حصہ حکومت کی، حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم تو وہ بیٹھے ہیں، جو ٹیم ہے اس کا مانیٹر تو وہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو شکایتیں ہیں وہ شکایتیں آگے حل کر دے، اس شکایتوں کو دور کرے. اگر نہیں دور کرے گا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹی ویز پہ بھی بات ہوگی اور لیڈرشپ بھی وقتاً فوقتاً پہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھائیں گے، جو ایک اچھے ہمارے صوبے کے لیے ایک اچھی روایت بھی نہیں ہے، ایک اچھی بات بھی نہیں ہے. لیکن بدقسمت ہی کہ یہ صورتحال ہمارے صوبے میں بن چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اختلافات اس حد تک سنگین ہیں یا آپ کے لیے نقصان دہ ہیں آنے والے انتخابات میں کہ آپ اس اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اگر معاملات حل کی طرف نہ گئے؟ ظاہر ہے کہ اگر ایسے صورتحال رہی تو الیکشن دیکھیں نا، ہم نے صرف ہم لوگ ہیں کہ ہم نے 85% اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیے. ہم تو الیکشن کے اس میں ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو جب ٹکٹ ملے تو ظاہر ہے کہ اپنے کمپین چلا رہے. تو اگر ہمیں یہ مشکلات، ہمارے لیے تو دو مشکلات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں 2018 میں دہشت گردوں نے جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا ہے، ریاست نے ہمیں اگنور کیا. اگر اس طرح اگنور ہمیں دوبارہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پھر وہ صورتحال ہوتی ہے جو 2013 اور 2018 میں، تو ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ الیکشن میں ہم نہ جج کر سکیں گے، نہ عوام کو اپنے آواز پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے مطالبات کی بات کر سکتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہے، خاص کر اے پی کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ وزیر اعظم انٹرفیئرنس کرے اور یہ سب کو بلا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے، حل نکالے. حل نکل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قدم اٹھا لے، اگر وہ بہتر سمجھے کہ ابھی اس کا حل یہی ہے کہ میں سب کو بٹا کے چلا لوں. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ تو ہے نا اس وقت، چاہے ہمارے مرکزی حکومت میں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو ذمہ داری اتنے ہماری بھی ہے جتنے ان کی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسائل حل کرے. اگر نہیں حل کرے گا تو ہمارے پاس تو وہی راستہ ہے جو آپ نے بتا دیا، پھر اور کوئی راستہ تو ہے نہیں. اتحادیوں کا حال وہی ہو رہا ہے جو کبھی ایم کیو ایم کا حال ہوا کرتا تھا کہ آئے دن شکایات تھیں اور وہ کہتے تھے کہ اب ہم الگ ہوئے اگر یہ نہیں کیا. بہرحال تھینک یو سو مچ زاہد خان صاحب، اے این پی کے ترجمان ساتھ اس وقت تشریف فرماتے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے اور بات کر رہے ہیں ہم خیبر پختونخوا میں اتحادیوں کی جو اختلافات ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا سے بڑھتے جا رہے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں اختیار ولی خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا میں صوبائی ترجمان ہیں. اور جس طرح سے اتحادی جماعتوں کی جو شکایات سامنے آ رہی ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اختیار ولی خان صاحب کا کیا موقف ہے. اختیار صاحب، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور حاجی غلام علی جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو باقاعدہ یہ شکایت لے کر وزیر اعظم تک جانا پڑا؟ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے قائد کا بھی ایک بڑا اچھا تعلق ہے، اور میرا ذاتی طور پہ بڑا محبت کا، ادب اور احترام کا ایک رشتہ ہے.
और जमीयत हमारी इत्तेहाद की PDM की फ्रंट फुट की इत्तेहादी है और हमारे PDM के सरबराह भी हैं। ये बात जो आप जिसका पूछना चाह रही हैं, तो गवर्नर साहब जो हैं तो वो इस वक्त इस तरह है कि मतलब उनके एक्शन से ये महसूस नहीं हो रहा कि वो PDM के गवर्नर हैं। अच्छा। वो तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इत्तेहादी अवामी नेशनल पार्टी भी, उनको भी काफी रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है, आफ्ताब शेरपाव साहब की भी रिजर्वेशन है, और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनको भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन। अच्छा, लेकिन किस मामलात में साथ लेकर नहीं चल रहे? क्या आपने पहले भी ये कहा कि कारकुनान के हाथ बंधे हुए हैं और इनको हटाया जाए ताकि हमारे कारकुनान के हाथ खुले? क्या मामलात हैं जिसमें साथ लेकर नहीं चल रहे? इनफैक्ट इस वक्त जितनी कैबिनेट है, मतलब कहने को तो ये एक निगरान सेटअप था, लेकिन फिर इलेक्शन नहीं हुआ तो अब वो लॉन्ग हो गया, लेंथी हो गया प्रोसेस, इलेक्शन डिले हो गए। अब जो कैबिनेट है इसमें 90% जो बंदे बैठे हैं वो JUI के बैठे हैं, उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा वाला फॉर्मूला भी नहीं। तो जाहिर बात है कि तमाम जिलों में डिप्टी कमिश्नर्स, इंतजामी अफसर, वो सारे जो हैं जितने लग रहे हैं उसमें वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां जो हैं वो इस सारे निज़ाम से आउट हैं। अच्छा। मतलब फिर आप लोकल सतह पे आ जाएं तो थाना कचहरी की जो सियासत होती है उसमें हमारे बशमूल मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को सबको एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात है कि मतलब अगर आप PDM के गवर्नर हैं तो फिर हम भी PDM का हिस्सा हैं और आप हमारी वजह से गवर्नर हैं। लेकिन इख्तियार वली साहब, ये काबीना अभी तो तश्कील नहीं हुई ना, 90 रोज भी गुजर चुके, ये केयर टेकर सेटअप तो मौजूद है अपनी जगह, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई जब काबीना में आप लोगों की शमूलियत नहीं थी, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, और ज़्यादातर उनकी थी जो जमीयत उलमा इस्लाम के सपोर्टर हैं। उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये बात उठाई गई थी और ये कहा गया था कि फार्मूला यही होगा कि हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा, कि मतलब सबको जिसका जितना हुजम है उतना होगा, लेकिन फिर उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा। और ये बातें जो हैं तो ये हमारे अलावा वजीर आज़म साहब तक अवामी नेशनल पार्टी के अहमद वली खान साहब भी पहुंचाए हैं, उन्होंने भी ये बात की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है, सबकी रिजर्वेशन है। अब बिल्कुल ये फील हो रहा था कि मतलब गवर्नर साहब जो हैं तो वो इवन शायद वो अपनी पार्टी को भी अनबोर्ड नहीं रखते हैं, जो फैसले करते हैं वो खुद ही करते हैं। नहीं, तो जब आप ये कहते हैं कि जितने भी जैसे राइट अप टू थाना कचहरी सियासत हर जगह पर उन्होंने अपने बंदे अगर लगाए हुए हैं, तो उनके बंदे क्या हुआ? मौलाना फजल रहमान की जमात के लिए हुआ ना, उनको सियासी फायदा पहुंचाने के लिए हुआ, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासी फायदा मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के जरिए हासिल कर रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी से इसकी जो भी तशरीह करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे अल्फाज जो हैं वो यही है कि हमारे रिजर्वेशन मौलाना साहब से नहीं है, हमारे रिजर्वेशन जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तिलाफ कहें या इख्तिलाफ राय कहें, वी हैव द ओनली रिजर्वेशन विद द गवर्नर सिटिंग इन खैबर पख्तूनख्वा हु इज रनिंग द गवर्नमेंट सोलली। उन्होंने खुद को सोल प्रोप्राइटर डिक्लेयर किया हुआ है और वही खुद को सारा स्टेक होल्डर समझते हैं, जिसको मतलब जिसकी वजह से हमारे इत्तेहाद को नुकसान भी पहुंच रहा है और हमारी जो आपस में बड़ा एक अच्छा बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा थी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में इसका तदारुक हो जाए। अभी भी मैं कहता हूं कि मेरी स्टेटमेंट के बाद, जिसको एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उनको चाहिए ये था कि वो सारे इत्तेहादियों को बुलाते गवर्नर हाउस में, और ये बात मैं उनको कई बार बजाते खुद कह चुका हूं कि आप बुलाइए सबको। अच्छा। ANP को भी बुलाएं, आप पीपल्स पार्टी को भी बुलाएं, मुस्लिम लीग नून को भी बुलाएं, इवन JUI को भी बुलाएं, शेरपाव साहब को बुलाएं और सबको ऑन बोर्ड रखें। चले ठीक है, जो आप कैबिनेट में भी हिस्सा मत दें, लेकिन जो पॉलिसी बन रही है, जो बजट बन रहा है, किस जिले में क्या करना है क्या नहीं करना, और यकीनन आम इंतखाबात में फिर इससे सियासी फायदा पहुंचता है उस सियासी जमात को जिसका के गवर्नर हो।
देखिए जी, मैं जो मेरी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है वो ये है कि कर गवर्नर साहब रहें और भर हम रहें, उसकी जो कॉस्ट है वो हमें पे करनी पड़ रही है, गाली हमें पड़ती है। अच्छा। कि अगर मिस गवर्नेंस है तो उस पे लान तान हमें होती है, अगर कोई चीज गलत जा रही है तो उसका डिस्क्रेडिट जो है वो हमारे। अच्छा, तो फिर मुझे एक आखिरी बात बताते जाइएगा इख्तियार वली साहब कि ये जो फीते काटे जा रहे हैं, खुद गवर्नर साहब भी इतने फीते काटते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल इनॉग्रेट किया है, तो क्या ये उन अजला में या उन इलाकों में किए जा रहे हैं जहां पे उनका वोट बैंक है? ये जी ऐसा नहीं है कि वोट बैंक, जमीयत एक पार्टी है और उनका वोट बैंक हर जगह पे मौजूद है, लेकिन मतलब ये है कि इस तरह मतलब ये तासुर जो दिया जा रहा है कि एक जमात या एक गवर्नर, एक पार्टी या वही सारा कुछ लीड कर रही है और दूसरा उसके साथ कोई स्टेक होल्डर पीडीएम का दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। और मेरी इसी पे रिजर्वेशन है, मेरी तमाम पीडीएम के जितने इत्तेहादी जमातें सबकी इस पे। वजीर आजम ने इस पे क्या रिस्पांस दिया है आपको इख्तियार वली साहब? वजीर आजम ने क्या रिस्पांस दिया है आपकी शिकायत पर? वजीर आजम साहब ने बात सुनी है, वो गवर्नर हाउस में ही मीटिंग हुई थी, उसमें अमल वली खान साहब भी बैठे हुए थे, मैं भी था, और उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, उसमें एएनपी भी मौजूद थी, और भी बड़े बुजुर्ग, मौलाना साहब खुद भी मौजूद थे। उन्होंने बात सुनी, उन्होंने नोट की, बड़ों ने अपनी जगह पे ये बात आपस में डिस्कस की होगी, लेकिन हम अब भी समझते हैं कि इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर पीडीएम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर होगी और किसी पर। इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। अब तीनों जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आपने सुन लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली। वेलकम बैक। इन फोकस हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब, जो आजकल इत्तेहादी जमातों के, मैं कहूँगी उनके हवाले से बड़े तनकीद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने गवर्नर राज लगाया हुआ है, इनकी बातें नहीं मानी जाती, और बाकायदा उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किए बैठे हैं। आपने सुना इससे कबल जितनी भी इत्तेहादी जमातों की तर्जुमान से हमारी बात हुई इसी प्रोग्राम में, उनकी जो शिकायतें, क्या बात है गवर्नर साहब, इतनी शिकायत हो गई। आप तो बड़े मामलात को, जिस वक्त आप आए थे इस केयरटेकर सेटअप में, आपने कहा था हमने देखे पंजाब में जो कुछ हुआ वो यहाँ नहीं हुआ, सब चीज़ें हम मशावरत से और बड़े आराम से हमने हल कर ली। इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की शिकायत हैं, जिसमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP है, और जितने भी और दीगर लोग खैबर पख्तूनख्वा में जो शामिल हैं, क्यों शिकायत हैं आपसे? नादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी इत्तेहादी जमात की तरफ से खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, और पूरे सूबे ने, हमारे तकरीबन अगर 2 करोड़ के लगभग ज़्यादा कम लोग हैं, तो सब ने बयक ज़ुबान कहा कि ये अवामी गवर्नर हाउस बन चुका है और अवामी गवर्नर है, इसमें आपको कोई एक फ़र्द भी नहीं मिलेगा। और हमने हज़ारों की तादाद में लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, रोज़ाना 500-600 लोगों से मिलता हूँ, और दूर दराज से लोग आते हैं, वज़ीरिस्तान से, वाना से, कुरम से, मोमन एजेंसी से, बाजावड़ से, स्वाद से, चतराल से, दुनिया पूरे सूबे से आते हैं। और मैं तकरीबन शायद इस 75 ईयर का पहला गवर्नर हाउस है और गवर्नर हूँ जो कि हफ्ते के 7 दिन 18 घंटे लोगों से मिलता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP नाराज है, कहते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। अरे अभी हमारी बात हुई है इसी प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी, मेरी बात सुने ना। गवर्नर हाउस में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 600, 700, 800 के करीब लोग आते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के मरकज़ी लीडरान, पूरी सूबाई काबीना, सूबाई अरकान, इस तरह हमारे ANP के, इस तरह मुस्लिम लीग नून के, इस तरह महमूद खान अचकज़ई मोहतरम के, इस तरह तमाम लोगों के। ये जो लोग आपसे ये शिकायत करते हैं ना, ये सब वार्ड के लोग हैं, ऐसा नहीं है। और उनका ये ख्याल है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनको ये बताओ कि गवर्नर के 7 महीने पूरे होने को है, एक
क्लास 4 का ट्रांसफ़र बताए, ये इख्तियार वज़ीर आला के पास है। और ये लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा DPO लगाओ, SHO लगाओ, जबकि मैं गवर्नर हाउस इस चीज़ों से बालातर है। एक वज़ीर आला साहब कह दे कि गवर्नर ने किसी एक की रिकमेंडेशन की है। अच्छा, अब आपकी मैंने बात सुनी, अब मैं आपको बताती हूँ नाम से। इख्तियार वली साहब हमारे इसी प्रोग्राम में थे, उनका कहना था कि राइट अप टू थाना कचहरी ये तमाम तर मामला गवर्नर साहब देख रहे हैं। तो बच्चे हैं ना, ये आप उसको बोलो, वही इख्तियार वली जो हमारे लोगों की वजह से कामयाब हुआ, उसको बोलो कि मैंने तो ख़ुद डिस्ट्रिक्ट नाज़िम पेशावर रह चुका हूँ, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट मेंबर रह चुका था, अब पेशावर का मेयर है, अवामी वोटों से इलेक्शन जीत चुके हैं, कंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर मेरे भाई का बेटा है। इख्तियार वली को बोलो आपने कौंसलर जीता है, तर्जुमान है वो PMLN के सूबाई, तो एक कौंसलर वे बताओ नौशहरे में जीता है। इसी तरह मोहतरमा को कह दो कि आप 4 दफ़ा MPA बन गए, अपने इलाके से एक कौंसलर जीता है, 2। इस तरह कह रहे हैं आपने, निगत औरकज़ई को कह रहे हैं या आसमार बाप को कह रहे हैं? आसमार को भी कह रहा हूँ। ये 2 फेडरल मिनिस्टर पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस इस पे किया कि 2 फेडरल मिनिस्ट्रियाँ दी, और इसका भाई मेरे बेटे से 20,000 लीड से हमने जीता इससे इलेक्शन। अच्छा, लेकिन ये आसमा लमगीर मेरे मुकाबले में खड़ी थी, उसने 16,000 वोट लिए, मैंने 42,000 वोट लिए। हाजी साहब, इस वक्त इलेक्शन लड़ने की बात नहीं हो रही। नहीं, ऐसे कहता हूँ। और देखो सियासी जमातें ऐसा है ना, जो बड़ी जमातें हैं, ये बनशमूल पीपल्स पार्टी, इसके मरकजी कायदीन अभी परसों मेरे साथ गए। अच्छा। अगर इस तरह कोई बात होती ना, तो सियासी तदब्बर ये है कि वो उस फोरम पे बात करेंगे, तो वो उनको बता देगा कि भाई पोस्टिंग ट्रांसफर इसका सिंगल भी नहीं है। अरे तो क्यों करना चाहते हैं पोस्टिंग ट्रांसफर? सब ये सारे सब लोग वज़ीर आला आपसे साहब कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब कर रहे हैं ना, उसको बोलो एक बता देना कोई सिंगल। अच्छा, जाहिद खान साहब जो कि ANP के तर्जुमान है, वो भी इससे कबल हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला तो इतने बूढ़े हैं कि वो तो कोई मामला देखते नहीं है, और तमाम तर मामला गवर्नर साहब देख रहे हैं। देखते, बात सुनो, मैं देखने, मेरे पास ना फाइल आती है न देखता हूँ। यानी एक ऐसा, अगर मीडिया एक ऐसा सफेद झूठ बोले, नहीं मीडिया नहीं कह रहा, नहीं, ये सब लोगों ने बयान दिए हैं। नहीं, आप उसको बोलो ना कि कोई एक फाइल तो बताओ कि वज़ीर आला गवर्नर के पास आई हो। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी आपके इल्म में है ना, आपके इल्म में है ना हाजी साहब कि वजीर आजम से बाकायदा शिकायत की है एमएल वली ने। देखो, शिकायत तो अगर इसको आप शिकायत कह रहे तो कल वजीर आजम का इंतखाब हो रहा था और हमारे 3 गवर्नर उनके खिलाफ इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये शिकायत थी। ये एक छोटा सा होता है, तो अगर उसमें ये नहीं है तो इधर किस तरह का हमारे इससे मुआवजा करे। इख्तियार वली साहब को बोलो, आपके 2 गवर्नर थे, आप 3 दफ़ा कोई गवर्नर उस आए हैं, आपको किसी ने छोड़ा है? आप तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, लेकिन गवर्नर साहब बात यह है कि वो कहते हैं, मैं सिर्फ इख्तियार वली का जिक्र नहीं कर रही, मैं ANP का भी जिक्र कर रही हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी का भी, कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन आपका अकेले जाना, इन तमाम लोगों को शामिल ना करना, मैसेज ये जाता है कि आपकी सियासी जमात को नुकसान पहुंच रहा है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटियों को जाता हूँ, कॉन्वोकेशन करता हूँ, इनको बोलो कि आपके जितने गवर्नर साहब आए, मैं 6 महीनों में जितने यूनिवर्सिटियों में गया, क्या वो 5-5 साल में इतने गए? क्या उन्होंने, मेरे से पिछला गवर्नर महीने में 30-40 लोगों को मिलता था, मैं रोज़ाना 600 आदमियों को मिलता हूँ। मुझसे पहले और गवर्नर थे, इनको बोलो आपको किसी ने बुलाया? आपको अंदर छोड़ रहे थे? मैंने तो ये रवायत कायम कर दी कि लोग कहते हम गेट पे खड़े हैं। मैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी हुकूमत, PDM की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके अलाई जमातें जो हैं, उनका जो एक सोच है कि हम इस सब चीज़ों को मुश्तरका तौर पर चलाएं, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। और अपने यानी सुबह 8 बजे से रात 9-10 बजे तक दफ्तर में बैठ के लोगों से मिल रहा हूँ। तो इन लोगों से भी मिल लेना, वो कहते हैं कि साथ मिल कर के बैठ कर के अगर इन मसले को हल करें। सारे आते हैं,
वो सारे आते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ टुंडी कौन है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान पीपल पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है जी फैसल करीम मोहम्मद अली शाह कौन है? पीपल पार्टी का सूबाई सदर है। अरबाब आलमगीर कौन है? यानी पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा आया, इस लास्ट वीक में 3 मरतबा आया, ये कौन है? अच्छा इस तरह इनके पूरी सूबाई काबीना ये तकरीबन और मैं फख्र करता हूँ। तो फिर ये आपको ओहदे से हटाने का मुतालबा क्यों कर बैठे हैं? अगर निगत और रज़ई मुतालबा करती हो, तुम इसको भी मुतालबा समझती हो तो बस ठीक है, फिर वो करती रहे। उसको बोलो आपको कोई उस इजलास में जाने भी देता है जहाँ ये फैसले होते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाए ना, अंदाज़ा लगाए। अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि उनके मैसेज क्या आए हैं, ये छोड़ दे, ये मोबाइल मांगने वाले लोग हैं, किनके मैसेज छोड़ दे। आप कारकर्दगी पे बात करो। हाजी साहब बोलो आप नहीं, मुझे एक बात बताएं ना, ये तो इल्जाम आप पे पहले ही लग रहे हैं कि काबीना में ज्यादातर उन लोगों को आपने शामिल किया जो सरमायादार मैंने नहीं शामिल किया, जो वो कहते हैं आपका असर रसूख है और इसकी वजह से आपकी जमात को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बात सुनो, अगर वो मुझे इतनी इज्जत देती है तो इससे बड़ी बात तो मेरे लिए है नहीं कि हुकूमत भी मैं चलाता हूँ, काबीना भी मैं बनाता हूँ, पोस्टिंग ट्रांसफर भी मैं करता हूँ, तो आवाम के दिलों में मेरी इज्जत और बढ़ेगी। लेकिन है इस तरह नहीं और होना चाहिए। अच्छा तो वजीर आला क्यों कहीं नजर नहीं आते? मैंने तो कभी नहीं देखा, आपको तो देखा इतनी बार मीडिया पर। ये सवाल उससे करे ना, ये सवाल उससे करे कि आईनी सरबराह है, लेकिन वो देखो वो आइन के मुताबिक डे टू डे अफेयर करते हैं। अगर वो जलसों में जाए तो सारे लोग कहेंगे कि इसका कोई पार्टी से सिंपैथी है, तो वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रहा है। और मैं आपको कहता हूँ कि इनसे अगर कभी बुलाए तो ये बोले कि आपका वज़ीर आला, आपका गवर्नर जो था, नाम ले उनको। अगर मुस्लिम लीग वाले आए तो उनके 2 गवर्नर रह चुके हैं, उसको बोलो ओ क्या इस साल में भी 600 आदमियों से मिला है? कारकर्दगी इसको कहती है। उसको बोलो आपका गवर्नर हाउस में आपको इधर रजिस्टर पड़ा है। तो हाजी साहब मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, PMLN हो, वो ये समझती है कि जमीयत उलमा इस्लाम जीतेगी इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में? ये खौफ है जिसकी वजह से अब वो एतराज़ात उठा रहे हैं? नहीं देखिए, ये मेरा आईनी रोल है, वो अदा करता रहता हूँ। ये जो जमातों की बातें हैं OPDM और पीपल्स पार्टी और NP आपस में तय करेगी। आपको इल्म होगा आपके लिए क्या कहा गया था जब आपको गवर्नर बनाया गया था कि कम वोटों से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाले हाजी गुलाम अली साहब को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया, याद है आपको ये? जी। तो इसी जिम्न में सब कुछ मेरे ख्याल से चल रहा है। वो जो इतराजात हैं, ज़ाहिर है इंतखाबात आने वाले हैं, उसके बाद एक बयान आया कोई नहीं, अब आ रहे हैं ना इख्तिलाफात? नहीं, कौन सा? तुम निगत और रज़ी को भी इस लेवल की समझती हो? क्यों? क्या वो मेंबर नहीं रही हैं? क्या आसमा आलमगीर साहिबा पॉलिटिशियन नहीं है? मेंबर अलग चीज़ है, जमाती ओहदेदार और जमात जिस लेवल पे फैसले होते हैं वो अलग होती है। ऐसा नहीं है, आप समझते हैं, माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, समझदार एंकर हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सब दोस्त हैं, हम कोशिश करते हैं। और मुझे ये पहला गवर्नर है कि लोगों का फ़ोन भी डायरेक्ट सुनते हैं। जिस तरह आपने 1 मिनट में कहा मैंने कि आ जाओ, आप अपने एंकर से पूछ ले कि फ़ोन किसने उठाया है आपका। नहीं बिल्कुल, ये आप में भी ये क्वालिटी है और सिंध के गवर्नर में भी ये क्वालिटी है। और बाकी गवर्नर तुम्हारा 5 महीने में फ़ोन उठाए, बाकी गवर्नर इनको 1 साल में टाइम नहीं देता था। चलें आप देख लेते हैं कि आप कहते हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और जाहिद खान साहब ने भी इसी प्रोग्राम में कहा कि नहीं, इख्तियार वली साहब ने भी कहा कि हम तो कहते हैं कि साथ लेकर हमें बैठें ताकि तमाम तर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तिलाफात हैं, शिकायत हैं, पहले इख्तियार वली अगर अपने आप को सियासी कारकुन समझता है तो पहले इसकी तस्दीक करे कि यारा ये प्लानी पोस्टिंग आपने की, वज़ीर आला से पूछ ली। मैं इस चीज़ों में नहीं पढ़ता, लेकिन इख्तियार वली हमारे ताउन से वहाँ पहली बार असम्बली का मेंबर बना है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अगर इस तरह अलायंस हो तो होगा।
اس نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اس لیے اس کے بعد خاموش بیٹھا ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب، خیبر پختونخوا۔ کہتے ہیں کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں، نہ ہی کبھی مداخلت کی ہے، سارے جو سسٹم چل رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے تحت ہی چل رہا ہے۔ That's all for today۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔